नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम एक ये जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन निकल के आया है एम बी घालीबाफ की तरफ से, ठीक है ना। उन्होंने इक्वेशन बनाया है, यहाँ पे वो इक्वेशन को आप देख पा रहे हो। डेल्टा ओ बी एस ओ एच ग्रेटर देन ज़ीरो देन एफ एफ ओ विल बी ग्रेटर देन एफ ओ। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे डेल्टा, यहाँ डेल्टा का मतलब है चेंज और ओ का मतलब है ऑयल, ठीक है ना। इफ चेंज इन ऑयल ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बी एस ओ एच का मतलब है ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। मतलब उनका कहने का मतलब है यदि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करते हो और यदि ब्लॉक करने के कारण यदि ऑयल के प्राइस में चेंज आता है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो मतलब कोई चेंज नहीं है, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब 1 है। मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब है, कहने का मतलब यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने के द्वारा यदि ऑयल का प्राइस चेंज होता है, क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका भी कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने वाला है, ठीक है ना, बंद करने वाला है। तो ऐसे बंद करने से यदि चेंज होगा तो उसका रिजल्ट आप इस राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। एफ ओ का मतलब है मतलब जो मतलब रीजेंट इफेक्ट्स क्या होंगे, और एफ ओ का मतलब क्या, दूरगामी इफेक्ट्स। ये एफ ओ मतलब आगामी, नियर टाइम इफेक्ट्स। ये एफ ओ मतलब है बेसिकली ये जो एफ ओ है, ठीक है ना। एफ ओ मतलब नियर टाइम इफेक्ट्स क्या होंगे और एफ ओ मतलब लॉन्ग टर्म्स क्या होंगे। तो नियर टाइम इफेक्ट्स क्या होंगे, ब्लॉकेड होने से उसका होगा क्या, जो ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे। जो अभी $110 चल रहा है वो 125, 30, 45 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएगा। ये उसके मतलब आगामी रिजल्ट्स है, नियर टर्म। और लॉन्ग टर्म्स क्या होंगे, एफ एफ ओ का मतलब है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होगा कि मतलब फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि मतलब सरकार के अगेंस्ट में मतलब लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, है ना। स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिरेगा। और जो सारे बिजनेसेस है वो सारे बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब है जो नियर टर्म इफेक्ट से कहीं ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। नियर टर्म इफेक्ट तो रहेगा, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन नियर टर्म। तो उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, गालीबाफ का कहने का मतलब ये है कि आप यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करते हैं, ब्लॉकेड करते हैं, तो जो आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट में। तो इसलिए आप इस तरीके की गलती मत करो। जैसे आप सबको पता है कि पहले ईरान वहाँ पे मतलब ब्लॉकेड करके रखा था, मतलब जो भी यूएसए हो गया, ईरान हो गया, और नेटो के जो भी शिप्स को वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। लेकिन ईरान का जो तेल है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, चाहे वो चाइना को हो रहा हो या इंडिया का हो रहा हो, जापान को हो रहा हो, तो उससे क्या उसको रेवेन्यू आ रहा था। तो अभी अमेरिका चाहता है कि उसका जो रेवेन्यू का जो सोर्स है उसको काट दिया जाए, मतलब ईरान का भी तेल जो वहाँ से बिकने ना पाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओमान के सामने। अब्राहम लिंकन वही खड़ा हुआ है, ठीक है, जेराल्ड फोर्ड वहाँ खड़ा हुआ है, बॉक्सर उधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सारे जितने भी उनके पूरे फोर्स को वहाँ पे लगा दिया है। और उन्होंने 2 मतलब डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना, एक पीटरसन को और एक था और एक डिस्ट्रॉयर था, उनको वहाँ पे माइंड स्वीप करने के लिए वहाँ पे भेजा गया था। तो लेकिन ईरान वालों ने उसको भगा दिया। आधा घंटे का अल्टीमेटम दिया, बोला यहाँ से भागो। तो ईरान बोल रहा है कि हमने भगा दिया, और अमेरिका बोल रहा है कि हमारे डिस्ट्रॉयर जाके वहाँ पे स्वीप करके, कौन क्या किसकी बात सच है वो हम यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते। बस इस ट्वीट का कहने का मतलब इतना ही है, बस इतनी सी बात है इस ट्वीट में कि यदि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करेंगे तो जो दूरगामी परिणाम होंगे वो दूरगामी परिणाम नियर टर्म परिणाम से कहीं ज़्यादा होंगे। इसलिए आप गलती से भी ये गलती मत करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद मत करना। यदि आप बंद करोगे तो सारा इकॉनमी है, जो वर्ल्ड इकॉनमी है, टूट जाएगा। और इसके कारण आपके जो देश है, देश में भी आपके प्रति आक्रोश बढ़ेगा। और वो अमेरिका को बोल रहे हैं कि नॉस्टैल्जिक, यहाँ पे आपको एक बात ये याद करना पड़ेगा, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ को याद करना। कि आप लोग याद, अमेरिका के सिटीजन को संबोधित करते बोल रहा, आप लोग याद करोगे कि कभी गैस $4 $5 में भी मिला करता था। आप याद करके
याद 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 कर करके आप रोओगे। यदि स्ट्रेट ऑफ ह्यूमर का आपने बंद कर दिया, ये जो $4-5 में आपको गैस मिल रहा है, ये एक बहुत पुरानी बात हो जाएगी और आप उसे याद करके रोते रहेंगे। तो ये है दोस्तों MD घालीबा, जो कि वहाँ के स्पीकर है, उनका कहना है दोस्तों। तो देखते हैं अभी आने वाले वक्त में क्या होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार इसी प्रकार हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।